फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग क्या होता है। मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड अरेंजिंग द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ ए कॉर्पोरेट एंटिटी इन सच ए वे दैट इट मिनिमाइज द टैक्स लायबिलिटी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग अपने फाइनेंशियल अफेयर्स को इस तरह प्लान करती है जिससे कि टैक्स कम से कम लगे और वो भी लीगल वे में। ठीक है, वो आपका कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग होता है। टैक्स बचाना है पर लॉ के अंदर रहकर आपको टैक्स बचाना है, तो वो ही आपका कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का पार्ट होता है। ठीक है, जैसे मान लो कंपनी का प्रॉफिट है 10 लाख रुपीज़ है और उस पर 30% टैक्स लग रहा है, तो वो आपका 3 लाख हो गया। ठीक है, अगर कंपनी कोई भी स्मार्ट प्लानिंग करके उसको डिडक्शन यूज़ करके अगर इन्वेस्टमेंट करे तो टैक्स हो सकता है उसका 2 लाख हो जाए। ठीक है, तो उसने 1 लाख रुपीज़ लीगल वे में अपना क्या करा, सेव किया। तो इसी को आप टैक्स प्लानिंग बोलते हैं। की पॉइंट्स इसके क्या हैं, लीगल इन नेचर होता है। इसमें क्या होता है, लीगली आपको ये करना पड़ता है टैक्स प्लानिंग, वो आपका लीगल इन नेचर होता है। फोकस ऑन रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी, इसका जो फोकस होता है वो आपके टैक्स लायबिलिटी को कम करना होता है। ठीक है, और यूटिलाइज प्रोविज़न ऑफ टैक्स लॉज, मतलब जो भी आपके टैक्स के लिए प्रोविज़न बने हुए हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइज करना होता है। डन बिफोर फाइनेंशियल ईयर्स एंड, अगर ये आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले पहले आपका टैक्स प्लानिंग हो जानी चाहिए। एम्स एट फाइनेंशियल इफिशिएंसी, आपकी जो भी फाइनेंशियल इफिशिएंसी है उसको बढ़ाने का आपका एम होता है। ठीक है, लीगल इन नेचर होता है, ये कोई इलीगल नहीं होता है, लॉ के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है टैक्स प्लानिंग के अंदर। ठीक है, फोकस ऑन रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी, इसका जो फोकस होता है उसको टैक्स कम करना होता है, लेकिन गलत तरीके से नहीं, लीगली उसको आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। यूटिलाइज प्रोविज़न ऑफ टैक्स लॉज, जैसे जैसे आप इसमें डिडक्शन का यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम्पशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि डेप्रिसिएशन होता है और सेक्शंस बेनिफिट लेके आपको इसका प्रोविज़न के जो लॉज बने हुए हैं उनको फॉलो करके आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, लास्ट मूवमेंट पे कुछ नहीं होता है। डन बिफोर फाइनेंशियल ईयर, मतलब इसका जो फाइनेंशियल ईयर से पहले पहले ही आपको करना होता है। कंपनी को अपना प्रॉफिट इम्प्रूव करना पड़ता है, इसलिए आपकी टैक्स प्लानिंग होती है, यानी कि सेम इनकम पे कम से कम टैक्स लगना और ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करना है। ये आपका टैक्स प्लानिंग का वो होता है, रूल, मतलब की पॉइंट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, वही जो हमने पढ़े हैं। रिड्यूसिंग इन टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करना। कंप्लाइंस विद टैक्स लॉज, यानी कि लॉ को फॉलो करना, कोई भी पेनल्टी और लीगल प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग करनी पड़ती है। प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट करना है जहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिले, यानी कि जैसे कि एग्जांपल गवर्नमेंट स्कीम में आपने कोई भी वो लगा दिया है पैसा, और या फिर डेप्रिसिएशन एसेट्स हैं आपकी, वो उसके लिए टैक्स प्लानिंग जरूरी है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी